देन चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बिकॉज ड्राउनिंग में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चेंजेस आती हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. Most important thing is, as I told you, कि because of the so much irritation through the lungs, ठीक है, जो हम repeatedly उसके लिए कर रहे हैं, lungs becomes so much like उनको बहुत ज़्यादा टीज होता है and the lungs reciprocate करते हैं ड्राउनिंग में, और चेंजेस होती हैं जिसको एक सिंगल चीज़ बोलते हैं, that is known as edema aqueosum. ठीक है, the term is known as edema aqueosum. और होता क्या है इसमें कि it is a term used to describe the hyper expanded lungs. बड़े बड़े मोटे मोटे लंग्स हो जाते हैं which are hyper expanded and water lodged. ठीक है, पानी से भरे हुए लाइट से ब्लड का कलर भी बहुत सा चेंज हो जाता है, तो उस तरह से बहुत हैवी, एंड दैट बेसिकली एड ऑन ना स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉडी की जो बढ़ रही है और वो बॉडी और सिंक हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है कि लंग्स एयर की बजाय वाटर से लॉज्ड हो रहे हैं. सो दैट लंग्स आर बेसिकली नोन एज एम्फिसेमा एक्वोजम. ठीक है, और जो पूरी कंडीशन हो रही है वो एडिमा हो रहा है, जो पूरे एरिया का हो रहा है. सो मेडिकल मार्जिन, अच्छा अब क्या होता है कि जो मीडियल एंड होता है ना इसका बिल्कुल मिड लाइन तक पहुंच जाता है. जब आपको एनाटॉमी पता है इसकी, तो लंग्स आपके थोड़े से इस तरह नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे पहुंचे हुए, तो ये इतने अंदर की साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं कि लंग्स बिल्कुल मिड लाइन तक आ जाते हैं. पेटिकल हेमरेजेस, एज आई टोल्ड यू कि इसमें इतना कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है बिकॉज ब्लड वेजल्स आर कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ सो मच प्रेशर गिवन बाय द वाटर इनसाइड. तो जो पेटिकल हेमरेजेस आउटसाइड जो है वो उतने डेवलपमेंट नहीं होती, जिनको हम टार्डियो स्पॉट्स भी कहते हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती. बट देयर आर एन अदर टाइप ऑफ हेमरेजेस विच अकर्स स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लंग्स में. ठीक है, एक और हेमरेज होता है जो लंग्स में होता है. अच्छा, फिर वो कहते हैं कि समटाइम्स जो फ्लोट बाहर आ रहे हैं और जो लंग्स में भी है, दैट कैन इवन बी ब्लड स्टेन्ड, और उसमें फॉरेन मटेरियल्स, एज आई टोल्ड यू ना कि हमने तो चंक पढ़े हैं कि 3 चीज़ों से फ्लोट बन रहा है, बट समटाइम मीडियम पे डिपेंड करता है, एंड समटाइम द फ्लोट बाहर नहीं आ रहा लेकिन जो आपको लंग के अंदर नजर आ रहा है, दैट मे हैव कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर वहाँ पे. तो वो आपको और इंडिकेटिव होता है कि ओके ये प्रॉपर एंटीमोर्टम ड्राउनिंग है, और इसी एरिया, इसी वाले पॉइंट या इसी वाले रिवर के अंदर से ये जो ड्राउनिंग है वो हुई हुई है. ठीक है, एज सून एज पुट्रिफैक्शन सेट्स इन, द इंपॉर्टेंट साइंस यू नो लॉस्ट हो जाते हैं, फ्लूइड भी ट्रांसुडेट कर जाता है लंग्स से इनटू द प्लूरा, और आपको वो टिपिकल कंडीशन समटाइम्स लंग्स की उस तरह नजर नहीं आती जो कि पुट्रिफैक्शन से पहले नजर आती है. तो वही जो हम बात कर रहे थे कि इसके दोनों नाम होते हैं, लेकिन एडिमा एक्विज्म ज़्यादातर ये करते हैं कि जब आपकी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक को मेंशन करना है. अगर सिर्फ लंग को ज़्यादातर करना है तो मोस्टली दे एम्फिसेमा एक्विज्म जो है वो यूज़ करते हैं, और वो हाइपर एक्सपेंडेड वाटर लॉज्ड लंग्स, ठीक है, उनको बोलते हैं. अब इसमें सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में ये केस आपको ज़्यादा नज़र आता है बिकॉज यू ऑल नो अबाउट हीमो कॉन्सेंट्रेशन, और जो हमने हीमोडाइल्यूशन की बात की थी, तो सॉल्ट वाटर जो सी वाटर ड्राउनिंग होती है, इन दैट केसेस द स्पेसिफिक द टर्म जो एम्फिसेमा एक्विज्म है वो ज़्यादा नज़र आता है एज कम्पेयर टू इन द फ्रेश वाटर ड्राउनिंग. उसके बाद वो कहते हैं कि ऑटोप्सी में द मोस्ट ऑब्जर्व दैट द वाटर लॉज वॉल्यूमिनस एंड बल्ज आउट चेस्ट वॉल व्हेन द स्टर्नम आप रिमूव करते हो, पुट्रिफैक्शन नहीं हुई भी, बॉडी जो है वो आपको लंग्स बाहर से ही प्रोट्रूड आउट करते हुए नजर आ रहे होते हैं. एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल रिमूविंग द स्टर्नम बिकॉज आपकी नेक लग सकती है, और थोड़ा सा ऑब्वियसली वो फिर बहुत मेसी किस्म की ऑटोप्सी हो जाएगी. तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट रिमूविंग और एग्जामिनिंग द लंग्स. ठीक इस तरह के आपको लंग्स नजर आते हैं. और क्या होता है कि जो आपके रिब्स होते हैं ना, ऑब्वियसली रिब्स वहीं पड़े हुए हैं, तो रिब्स के मार्जिन भी आपको लंग के ऊपर ऐसे प्रिंट हुए हुए नजर आते हैं इन दैट केसेस, बिकॉज लंग्स के बिल्कुल ऊपर तो वो हो जाते हैं क्योंकि लंग्स ऊपर आ गए हैं. ठीक है, तो ये देखो इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, इंप्रेशन, हाँ, दे शो द इंप्रेशन ऑफ द रिब्स, आपको स्पेसिफिकली नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग वोल्यूमिनस एंड बीइंग कंप्रेस्ड अगेंस्ट द रिब्स. ये देखो कितने टिपिकल आपको रिब्स के इंप्रेशन नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्यूमिनस लंग्स. एंड दिस ऑब्वियसली शोज कि ओके ये तो है ही केस एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का, और वो भी most probably to this salt water drowning. Then these are the spots I am talking about. In all type of asphyxia, you should see about the petechial hemorrhages or the tortuospores, and that are not only present on the lungs, they are present in the conjunctiva of the eyes, even the outer skin or something like that. But in case of drowning, that type of hemorrhages are less common, and the polytube spots which are present in the subpleural, प्लूरा के ऊपर जो आपकी लंग्स की और उधर की जो सारी है वहाँ पे आपको ये हेमरेजेस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ऑलमोस्ट 60% केसेस के अंदर यू कैन सी दीज टाइप ऑफ, और ये आपको स्पेसिफिकली इंट्रा एल्वुलर हेमरेजेस आर अकर, एंड दीज आर नोन एज पॉलिटिव
स्पॉट्स, और ये बुक में आई गेस नहीं लिखा हुआ, ऐसे मैं आप लोगों को शेयर कर लूँगी लेक्चर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है और ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको इससे मिल सकता है।